everyone doing? Welcome back to our channel Swayz and Intra Reacts. अपने मुसलमान नॉन मुस्लिम सब फैंस को प्यार भरा दिल से सलाम पेश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अगर अभी तक वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन को भी मत दबाना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें और एंजॉय कर सकें। तो आज की रिक्वेस्ट हमें आई थी हसैनी मोहम्मद से, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की तलवार जो थी ज़ुल्फ़कार वो कहाँ और कब नाजिल और क्यों नाजिल हुई थी। तो आज हम उस वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन देंगे और हमें खुद को भी नहीं पता कि वो तलवार क्यों नाजिल की गई थी, कहाँ पर हुई थी। तो इंशाल्लाह हमें ये वीडियो से हमें पता चलेगा कि तलवार कहाँ पर और कैसे नाजिल हुई थी। तो चलें फिर वीडियो देखते हैं। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari प्लीज इनके लिए सूरह फातिहा आप भी पढ़िए। Tabrizi। अबू जहल के बाद कुरैश का सरदार अबू सुफियान को बनाया गया। ये बनु उमैया से थे। तभी बनु उमैया अपने आप को और भी मोहतरम समझने लगे। अल्लाह के रसूल ने जब अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया तो अबू सुफियान और उनके साथी बार बार अल्लाह के रसूल की तौहीन करने लगे कि कुरैश के सरदार हम हैं और हम इस हाशमी नबी को तस्लीम नहीं करते। बस ये बुग़्ज़ कायम ही था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को कत्ल करने का इरादा कर लिया। अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि वो हिजरत कर ले। तो बस अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली और अल्लाह के दीन को फैलाने लगे। यहाँ तक कि अबू सुफियान ने मक्के वालों को जमा करके अल्लाह के रसूल से जंग की जो बदर के कुएं के पास थी। उस जंग में अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी और यूं अबू सुफियान और मक्के के लोगों को शिकस्त मिली। बस बदर की शिकस्त के बाद अबू सुफियान की बीवी हिंद बदले की आग में जल जल के ये अहद कर बैठी कि मैं मुसलमानों को नीज तो नाबूद कर दूंगी, उनके रसूल को, उनके साथियों को खत्म कर दूंगी। मालूम हुआ कि मेरे बाप अतबा, मेरे भाई वलीद और चचा शिबा को अली और हमजा ने कत्ल किया है। बस उसने ये अहद किया, अगर हमजा और अली को मैं मार दूं तो मोहम्मद की ताकत खत्म हो जाएगी। तो उसने एक भाला फेंकने वाले अपने गुलाम, जिसका निशाना बड़ा ही तेज था, उसको इस शर्त पे आजाद करने का हुक्म दिया कि अगर तुम हमजा को मारोगे तो मैं तुम्हें आजाद भी करूंगी और जो तुम चाहोगे वो भी दूंगी। और अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद कुरैश का बदला लेने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, साजिशें करते रहे कि मुसलमानों को नीज तो नाबूद करना है, मदीने पे हमला करना है। बस ठीक 1 साल बाद 11 मार्च 625 ईस्वी शवाल 3 हिजरी को कुरैश 3000 जंगी पहलवान जो अपनी सवारियों पे नेज़े, भाले, तलवारें लेके मदीने की तरफ रवाना हुए। अल्लाह के रसूल को जैसे ही ये खबर मिली तो अल्लाह के रसूल ने ये चाहा कि मदीने में रहने वालों को कोई तकलीफ न मिले, तो आप 1000 लश्कर के साथ कोहे ओहद पे आ गए। तभी इस जंग को जंगे ओहद कहते हैं। बिलाखिर 23 मार्च सन 625 ईस्वी हफ्ते के दिन कुरैश और मुसलमान एक दूसरे के मध्य मुकाबले आने लगे। अल्लाह के रसूल तमाम असहाब को पहाड़ के चारों तरफ अपनी अपनी जगह संभालने के लिए फरमा ही रहे थे कि इतनी देर में खिजरज कबीले का सरदार अब्दुल्ला इब्ने अबी अपने 300 साथियों को लेके मदीने वापस चला गया और यूं मुसलमानों के फौज की तादाद 700 रह गई। मुसलमान लश्कर के मगरबी जानिब एक पथरीली पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पे अल्लाह के रसूल ने 50 तीरंदाज का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया था और ये फरमाया था, मुसलमान जंग जीते या हारे लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। कोई भी सहाबी शहीद हो जाए या गाजी हो जाए लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। असहाब ने इस बात को तस्लीम किया ताकि पिछले तरफ से ये सिपाही लश्कर का दिफा कर सके। बस जैसे ही कुरैश ने मुसलमानों पे हमला किया, कहीं हमजा की तलवार निकली तो कहीं अली इब्ने अबी तालिब ने अपनी तलवार से मुशरिकों को फिन्नार कर दिया। यहाँ तक कि कुरैश भागने लगे और मुसलमान खुश होने लगे कि हम बदर की तरह ये जंग भी जीत
जीत चुके। अबू सुफियान की बीवी ने जब इस मंजर को देखा तो अपने गुलाम को कहा, तुम जंग को छोड़ो, सिर्फ हमजा को देखो। मुझे कामयाबी या नाकामी से कोई सरोकार नहीं, बस मुझे हमजा की लाश चाहिए। इतनी देर में वहाँ जो वो असहाब जिनको अल्लाह के रसूल ने अपनी जगह छोड़ने से इनकार किया था, उन्होंने देखा कि मुसलमान तो जंग जीत चुके हैं, अब माल गनीमत मिलेगा। चलो ऐसा ना हो कि सबको माल गनीमत मिल जाए और हम यहीं रह जाएं। बस उन्होंने अपनी जगह छोड़ के माल गनीमत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पिछली तरफ से दर्रा खाली हुआ तो कुरैश के एक दस्ते के सालार खालिद बिन वलीद ने पिछली तरफ से हमले करने का इरादा किया, और जैसे ही वो अपनी फौज को लेके पिछली तरफ से आया तो आगे से कुरैश और पीछे से भी कुरैश। बीच में मुसलमान कभी पिछले कुफ्फार से लड़ते हैं, कभी आगे वाले कुफ्फार से लड़ते हैं, और इतने में वो जो तीर अंदाज जो जनाब हमजा का निशाना ले रहा था, उसने जनाब हमजा को नेज़ा दे मारा। बस जनाब हमजा का जमीन पे गिरना था, जैसे कोई शेर जमीन पे गिर गया। मुसलमानों में वाह वेला की सदाएं आम हो गईं और कुफ्फार खुशी से झूमने लगे। कहीं से आवाज आई कि हमजा शहीद हो गए। मुसलमानों ने भागना शुरू कर दिया। इतनी देर में किसी ने अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक का निशाना लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे किसी शैतान का पत्थर आ लगा। बस अल्लाह के रसूल के चेहरे पे पत्थर का लगना था। अल्लाह के रसूल के दांत शहीद हो गए। आप जैसे ही बेहोशी के आलम में जमीन पे गिरने लगे कि इतनी देर में किसी शैतान ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए। बस ये सुनना था। मुसलमानों में कोहराम बर्पा हो गया। मुसलमान भागने लगे कि जब अल्लाह के रसूल ही शहीद हो गए तो हम लड़े कैसे। ये खबर जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के कानों पे पड़ी, इमाम अली शेर की तरह कुफ्फार के लश्कर को चीर के अल्लाह के रसूल के पास आए। जैसे ही आपने अल्लाह के रसूल के चेहरे पे खून को देखा तो आपने अपनी तलवार से पहाड़ पे ज़रब मारी तो पहाड़ एक जगह से खुद गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को इस खुदे हुए पहाड़ की जगह पे बिठाया और एक अली पूरे कुरैश से मुकाबला करने लगे। बस एक तरफ अली की तलवार थी, अली की ताकत थी, और दूसरी तरफ कुरैश के सारे बहादुर। बस किसी का सर, किसी के पाँव, किसी के हाथ जमीन पे गिरते रहे और कुफ्फार में कोहराम बर्पा हो गया। कोई अल्लाह के रसूल के करीब नहीं आ सकता। इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की हिफाजत कर रहे हैं कि इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूट गई। बस तलवार का टूटना था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली तू जिसके नबी की हिफाजत कर रहा है, आज वो ही तुम्हें इस टूटी हुई तलवार के बदले तलवार देगा। बस ये कहना था कि इतनी देर में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार कहते हुए आसमान से जुल्फ़कार लाया। बस जैसे ही उस तलवार को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हाथ में थामा तो कोई ठहर न सका, सब भागने लगे। अबू सुफियान ने कहा, जाओ, वरना सब के सब मारे जाएंगे। अल्लाह के शेर ने अल्लाह के रसूल की इस तरह से हिफाजत की। बस जब कुफ्फार भाग गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को अपने हाथों पे बुलंद किया और फरमाने लगे, मुसलमानों, हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारे साथ हैं। बस जैसे ही असहाब ने दूर से अल्लाह के रसूल को देखा, उनके चेहरे महकने लगे और वो करीब आके अल्लाहु अकबर कहने लगे। सलाम हो रसूल अल्लाह के मुहाफिज, अल्लाह के शेर अली इब्ने अबी तालिब पर। ऐसे नाजिल हुई है ज़ुल्फ़कार की तलवार अल्लाह ताला की तरफ से। वाकई में क्या कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उनको इतनी क्या कहते हैं कि वो स्ट्रेंथ मिली हुई है कि वो देखो कि पूरे लश्कर के ऊपर अकेले और पूरे लश्कर के ऊपर वो क्या कहते हैं कि ऐसे डोमिनेंट हो गए थे कि इवन के एक पूरे अकेले, फिर लश्कर पता नहीं कितने हज़ारों में की तादाद में, ये जितनी भी तादाद में थे, किसी का कुछ नहीं। और जब उन्होंने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे लड़ रहे हैं तो वो सारे भागना शुरू कर दिया था। हाँ, सारे डर गए थे। और वो जैसे हुक्म आया था अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को कि आप लोगों ने पहाड़ पर ही रहना है,
ہلنا نہیں ہے وہاں سے, لیکن ان کے اندر کی لالچ نے ان کو ایسے ان کی جگہ سے ہلا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یہ بس ہماری جو اندر کی ہوتی ہے نا, ایک جو فیلنگ ہوتی ہے, کہتے ہیں نہیں بس یہاں سے ہلو, جو ہو رہا ہے یہ ایسے نہ ہو کہ ہمارے سے مس ہو جائے کہیں. بس انسان ہے نا, انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں لالچ اس میں بھری ہوتی ہے کہ اوبیسلی جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے تو آف کورس ان کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا, علم تھا کہ جو نان مسلم ہیں وہ ایسے کیا کہتے ہیں کوئی چلاکی کر سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے کسی مقصد سے ہی کہا ہوگا نا, لیکن اگر نہیں سنا تو دیکھیں وہ کیسے پھر ان کے اوپر ہیوی ہو گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد تھی مسلمانوں کے ساتھ, کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے آ کے ان کے اوپر ہیوی ہو گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی ایون کہ ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی. پھر جو ان کی ذوالفقار تلوار تھی وہ ایسے نازل ہوئی ہے, اور جیسے ہی وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہے تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ تلوار میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تھی نا رحمت تھی مسلمانوں کے ساتھ, ان کی وہ مدد تھی. تو کیسے وہ بھی جنگ جیتے ہیں, پھر کیسے ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا ہے, واپس اپنے قبائل لے کر آئے ہیں. اور پھر جیسے ان کا جنگ میں وہ دانت مبارک شہید ہو گیا تھا, وہ ٹوٹ گیا تھا. واقعی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور بھی کافی قصے ہیں کہ وہ کیسے ماشاءاللہ ایسے اسٹرانگ تھے, کیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑتے تھے, کیسے وہ جو دوسرے لوگ تھے ان کے اوپر ڈومیننٹ ہو جاتے تھے. ڈومیننٹ مین کے اچھے انداز میں ڈومیننٹ کہ کیسے وہ فائٹ کرنے کا انداز تھا, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی ان کو. جیسے ان کو ٹائٹل دیا ہوا شیر کی طرح, واقعی میں ہی وہ شیر کی طرح وہ جیسے اکیلے ہی حاوی ہو گئے تھے پورے لشکر کے اوپر. تو گائز امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیز اس میں کمنٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں. تو till then, see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.